हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सी दीक्षा गुप्ता, आपकी सीए मैडम जी। आज जो मैं आपके संग डिस्कस करने जा रही हूँ वो है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। सेक्शन 128 अभी बहुत चर्चा में है एंड एक नोटिफिकेशन आया है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगी जो 27 मार्च को आया है। ठीक है, एंड लोगों का बहुत क्वेश्चन है एक्सटेंशन का। तो देखिए, अभी ऐसा जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो कोई एक्सटेंशन का भी ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। और आप लोग अगर ये मेरा सजेशन है कि अगर आपको पे ऑफ करना है, अगर आप लायबिलिटी पे ऑफ करना चाहते हो तो आप एक्सटेंशन के लिए वेट ना कीजिए, आप पे ऑफ करके खत्म कीजिए, क्योंकि अगर एक्सटेंशन नहीं हुआ तो जो आपको ये मौका मिला है आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव होने का, वो चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको पे ऑफ करना है तो आप आज पे कर दीजिए, 31 मार्च लास्ट डेट है, तो आप इसको 31 मार्च तक पे करके खत्म कीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो। और कोई भी एक्सटेंशन का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा-सा इसको आपको पहले समझा देती हूँ, बहुत से लोग को अगर नहीं पता है तो पहले वो हम समझते हैं, देन जो नोटिफिकेशन आया है वो मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक है? देखिए, इसमें जो मैं आपको समझाने वाली हूँ सेक्शन 128 जो हमारी स्कीम है, ठीक है? और सेक्शन 73 और 74 भी मैं इसलिए बताऊँगी क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं, जिनका नोटिस सेक्शन 74 के अंदर आया है तो वो भी अ, कन्फ्यूज़ है कि ये स्कीम उनके लिए है या नहीं, तो ये इसमें मैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है? की प्रोविज़न क्या है, एज़ पर 01 एज़ पर 02 नोटिफिकेशन जो 27 मार्च को आपका आया है, सेक्शन 73, 74 का मैंने एक थोड़ा-सा आपको ब्रीफ दे दिया कि भाई कैसे क्या है, वो समझेंगे। और फाइनल नोट एंड रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 128 ए जो आया है उसने क्या किया, आपको अलाउ किया है वेवर ऑफ पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपको कोई भी नोटिस आया हुआ है या ऑर्डर पास हुआ है जिसके अंदर आपसे इंटरेस्ट और पेनल्टी लगी हुई है, तो आप वो वेव ऑफ करवा सकते हो। ठीक है, तो ये उसके वेवर के लिए आया था। ठीक है, आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ पेनल्टी और इंटरेस्ट, अगर कोई टैक्स अमाउंट आपको जमा करना है तो उसका कोई वेवर नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी का। ठीक है, सेक्शन 73 ये ध्यान रखिएगा, जो सेक्शन 73 है वो नॉन फ्रॉडलेंट केसेस के लिए। ठीक है, और वही लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर आपका सेक्शन 74 के अंदर आपका नोटिस आया है तो वो फ्रॉडलेंट केसेस होते हैं, तो आप उस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। ध्यान रखिएगा, तो आप पहले चेक कीजिएगा कि जो आपको नोटिस आया वो कौन से सेक्शन के अंदर आया। अगर 74 के लिए तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और रूल 164 ने डिफाइन किया प्रोसीजर कि आप कैसे वेवर फाइल कर सकते हो। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो 164 में, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एसपीएल 01 जो उसका फॉर्म्स है और एसपीएल 02 वो कैसे भरना है वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है 128 में क्या बोला गया, कब इंटरेस्ट और पेनल्टी को ही वेव ऑफ किया जाएगा। ठीक है, 73 वाले, सेक्शन 73 जिनका जो केस है वो नॉन फ्रॉडलेंट वाला है, उनके लिए अगर आप फ्रॉडलेंट वाले हो या आपने फ्रॉड किया हुआ था तो आपको ये, आप इस एमनेस्टी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, अब आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो ये स्कीम आई है पहले ये 3 इयर्स के लिए आई है। ठीक है, ये सिर्फ 3 साल के लिए आई हुई है। 17, 18, 18, 19, 19, 20। तो आप पहले चेक कर लीजिए कि आपका जो नोटिस है वो कौन से पीरियड के अंदर फॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 के लिए ही अभी आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट वेव ऑफ किया है। ठीक है, और जो टैक्स मैंने आपको बोला कि आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी से तो वेव ऑफ मिला है, लेकिन जो टैक्स अमाउंट आपका आया हुआ है नोटिस के अंदर वो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, कब तक, 31 मार्च 2025 तक। अगर आप टैक्स पे ऑफ नहीं करते हैं इस टाइम तक तो जो स्कीम है आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा, आप इस स्कीम को लेना चाहते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट पेनल्टी से वेव ऑफ होना चाहते हैं, तो आप 31 मार्च तक टैक्स को पे कर दीजिएगा। और एक्सटेंशन मैंने आपको बता दिया, कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिशन 30 जून तक, जो भी आप जब भी जैसे आप टैक्स पे कर देंगे उसके बाद आपको एक फॉर्म भरने पड़ेंगे, एसपीएल 01 एंड एसपीएल 02। तो उसकी जो डेट है वो है 30 जून। ठीक है, 30 जून तक आपको वो भरना है। ठीक है, फॉर्म व्हेन टू फाइल फॉर टैक्स पे, देखिए एसपीएल 01 एसपीएल 02 दो है। तो देखो, अगर आपका जो केस है वो अपील में नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसपीएल 01 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो आपका अपील है तो पहले आपको अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपका केस अपील में, देन आप अपील विड्रॉ करिए एंड फिर आप टैक्स पे कीजिए, देन आप एसपीएल 02 के लिए अप्लाई कर दीजिए। ओके, क्लियर। एसपीएल 01 जिनका केस जो है वो अपील में नहीं है,
SPL02 ध्यान से जिसका केस अपील में, लेकिन आपको ध्यान रखना आपको अपील को विड्रॉल करना है, देन आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब डेडलाइन मैंने आपको बता दिया है 30 जून है आपकी 2025 तक। इफ taxpayer do not file these form within the deadline, अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो फॉर पेनल्टी एंड इंटरेस्ट वेवर के लिए, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म टाइमली फाइल करना है। अगर आपने टैक्स पे कर दिया तो डजंट मीन कि आपको वेवर मिल जाएगा, आपको ये फॉर्म भी फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत से लोगों को अगर डिफरेंट डिफरेंट नोटिसेज या स्टेटमेंट ऑर्डर इशू है, तो आपको हर के लिए, ठीक है, हर ईयर के जो भी नोटिस और स्टेट जो भी आपके नोटिसेज आए, ऑर्डर्स आए, तो आपको हर ऑर्डर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एसपीएल को फाइल करना रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो। तो पहली चीज जिसको अभी 3 साल 17, 18, 19, 20 के लिए अगर आप लोगों को नोटिस आया हुआ है, उसमें जो भी आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी है, अगर आप वो वेव ऑफ करवाना चाहते हो, तो आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको 31 मार्च तक टैक्स पे कर देना, एंड आपको जो फॉर्म है तो वो आपको जो अप्लाई करना है SPL01 SPL02 में, वो आपको 30 जून तक कर लेना है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपको वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं जो नोटिफिकेशन 27 मार्च को आया है, बहुत से जो टैक्स पेयर को कंफ्यूजन थी, तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन आया है। तो देखो ध्यान से देखना कि अगर आपने जो टैक्स जो था वो अगर आपने 3B के थ्रू पे कर दिया था, तो आप भी एलिजिबल हो इस स्कीम के लिए। पर ये ध्यान रखना कि आपने वो 1 नवंबर से पहले भरा हुआ, अगर आपने 1 नवंबर के बाद भरा है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो आपको 1 नवंबर से पहले ही अमाउंट जो भी आपका टैक्स है वो जमा करना था। अलाउइंग टैक्स पेयर टू अवेल बेनिफिट, देखिए क्या हो रहा था कि एक ही ऑर्डर में जैसे 5 इयर्स तक का अगर आपका आ गया है, मान लीजिए सपोज 5 इयर्स का आपको नोटिस आया था, अब आपको क्या करना है, अब स्कीम के अंदर तो सिर्फ 3 इयर्स कवर्ड है, कितने 3 इयर्स कवर्ड है आपके। अब जो 3 इयर्स कवर्ड है तो मैम 2 इयर्स का, तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो 3 इयर्स है ना, सिर्फ उसके अगेंस्ट ही आपको टैक्स देना है, पूरा अमाउंट नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, अलाउइंग टैक्स पेयर to avail benefit paid covered under the amnesty scheme without requiring full payment for the period not covered under section 128। तो अगर आपका 128 में जो 3 साल है, आपको उसी के अंदर ही अमाउंट पे ऑफ करना रहेगा, क्लियर। अब हम आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 73 या 74, सिंपल है। फ्रॉडलेंट केस का आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 73 जो नॉन फ्रॉडलेंट केस होते हैं वो होता है, 74 में आपका फ्रॉडलेंट केस आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको एमनेस्टी स्कीम किस में मिलेगी, सेक्शन 73 में। तो जो कंडीशन है की कंडीशन, नो विलफुल मिसस्टेटमेंट और सपरेशन फॉर सेक्शन 73, मतलब आपने जानबूझ के कोई गलती नहीं की हो, ठीक है। अगर आपने को जानबूझ के टैक्स बचाना या फ्रॉड करना चाह ही रहते हैं आप, तो सेक्शन 74 में आता है। सेक्शन 73 अगर आपको नहीं पता, आपको विलफुल मिसस्टेटमेंट और सपरेशन नहीं था, तो सेक्शन 73 में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, आपको जो टैक्स अमाउंट है वो 31 मार्च तक पे करना है। आपको SPL01 SPL02 अकॉर्डिंग आपका जो नोटिस कहाँ पे कौन सी सिचुएशन में आपको अगर अपील कर दिया है तो SPL02, अगर आपने अपील नहीं किया तो SPL01 फाइल करना है। इंश्योर एलिजिबिलिटी अंडर सेक्शन 73 बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। तो आप देख लेना कि आपका जो भी केस है वो सेक्शन 73 के नोटिस के सेक्शन 70 में कवर होता हो, ठीक है। अदरवाइज आपके वो स्कीम का बेनिफिट नहीं, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर एक्सटेंशन कुछ होता है, मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग, और अगर हो भी इन केस अगर आपका होगा भी, तो आप ट्राई कीजिए कि अगर आपको भरना है तो आप उसको आज ही खत्म करके कीजिए, उसको एक्सटेंड करना और डेडलाइन ना बढ़ना एंड टाइम तक के लिए अपने आप को। मैं सजेस्ट भी हमेशा करती हूँ, अगर आपको कोई चीज़ करनी है, ठीक है, तो आप एंड टाइम तक के लिए वेट ना कीजिए, क्योंकि वो अननेसेसरी आपको टेंशन एंड प्रेशर ये सब आएगा। तो आप मेक श्योर कि आप जो टाइमलाइन है आप उसके विद इन टाइमलाइन में कर दीजिए, एक्सटेंशन के लिए ना बैठे, ठीक है। तो चलिए, या अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा CA मैडम जी को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको SPL01 SPL02 कैसे फाइल करते हैं वो समझाऊंगी, ठीक है। और कुछ भी एक्सटेंशन होता है तो मैं जरूर आपको अपडेट कर दूंगी, अगर कुछ एक्सटेंशन होता है तो। चलिए, ओके, बाय बाय।